हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नास्तिकों को हमेशा गलत समझा जाता है और नास्तिकों को सिर्फ आस्तिक या सो कॉल्ड धार्मिक लोग ही गलत नहीं समझते। नास्तिकों को नास्तिक भी गलत समझते हैं। नास्तिकों को ऐसा समझा जाता है कि नास्तिक वो होता है जो पूरी तरह से 100% ये मानता है कि सब कुछ अपने आप ही बन गया और उसे सब कुछ पता है। 100% इस बात के बारे में पता है कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जो इससे बाहर है जो मुझे पता हो। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में ये नास्तिक शब्द जो है ये धार्मिक लोगों के द्वारा दिया गया है। धार्मिक लोग जो अपने धर्म को मानता है, जो उसके धर्म को नहीं मानता उसे लगता है कि वो नास्तिक है। जैसे कि अगर मैं सिख धर्म को नहीं मानता तो मुझे नास्तिक कह दिया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम धर्म को नहीं मानता तो उसे नास्तिक कह दिया जाएगा। अगर कोई एक भगवान में मानता है कि मैं इस भगवान में मानता हूँ, वो उसमें नहीं मानता तो उसे नास्तिक कह दिया जाएगा। तो ऐसा होता है। तो जैसे किसी ने कहा था, मुझे लगता है शायद रिचर्ड डॉकिंस ने कहा था कि 99% लोग जो हैं वो 99% भगवानों को नहीं मानते और मैं सिर्फ एक और को नहीं मानता। तुम 99% को नहीं मानते, मैं 100% को नहीं मानता, बस इतना ही फ़र्क है। और मेन बात जो है, मेन मुद्दा जो है यहाँ पर, अगर हम आएँ इस पर कि क्या है, ये है कि आपकी भगवान की डेफिनेशन जो है उसको नास्तिक नहीं मानते। जैसे कि अगर आप कह दो कि मैं तो भाई ऐसे भगवान में यकीन करता हूँ जिसके पंख हैं और जो घोड़े पर बैठकर ऊपर गया था, तो वो कहते थे मैं तो इसकी नहीं मानता। पर अगर आप रियली में, जैसे अब अगर आप सपोज कीजिए, किसको ले, रिचर्ड डॉकिंस को ही ले लेते हैं, जैसे भगवान माना जाता है नास्तिकों का। अगर उसकी भी बात करें, अगर उससे भी ये बात पूछी जाए कि क्या तुम्हें पूरी तरह से 100% ये बात का पता है, वो कहेगा नहीं, मुझे नहीं पता। उसे जिस चीज़ का पता है वो उसी को कहता है। जैसे कि अभी अगर मुझे कोई कहे कि सिख धर्म जो है ये भगवान ने बनाया है, तो मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के ये भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि इसकी हिस्ट्री पढ़ी है मैंने। ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लो, ये इंसानों ने बनाया है। तो मैं इस चीज़ को लेकर 100% श्योर हूँ कि ये भगवान ने नहीं बनाया। तो अभी मुझ पर क्या टैग लगा दिया जाएगा? मुझ पर नास्तिक का टैग लगा दिया जाएगा। तो अगर फिर हिंदू जंप कर जाएगा बीच में आके, हिंदू कहेगा ये मेरा भगवान है, इसमें मानते हो? तो अगर मैं कह दूं कि भाई मैं तो इसमें भी नहीं मानता, तो वो कह देगा तू तो नास्तिक है। फिर हिंदुओं के लिए भी मैं नास्तिक हो गया। मुस्लिम आ जाएंगे, मुस्लिम कहेगा इसमें मानते हो, मैं कहूँगा भाई मैं इसमें भी नहीं मानता, तो मुस्लिम कहेंगे तुम नास्तिक। तो सभी धर्मों के ये जो ठेकेदार हैं जिन्होंने बना रखा है, वो असल में उनके लिए दूसरा इंसान नास्तिक है जो उस धर्म को नहीं मानता है। ये उन्होंने बना दी है। फिर वो कह देते हैं कि तुम तो भगवान को ही नहीं मानते हो। वो भाई तुम्हारी डेफिनेशंस को नहीं मानता। गधों ने एक गधा कहेगा भी, गधा आकर कहेगा कि तुम इस गधे भगवान में मानते हो, ये मेरे जैसा दिखता है बिल्कुल, वो कहेगा मैं नहीं मानता मैं इसमें। तो फिर वो गधों की नज़र में नास्तिक हो जाएगा। पता यहाँ पर किसी को कुछ नहीं है। एक्चुअली में जो डेफिनेशंस बनाई जाती हैं भगवान की, आप ज़्यादातर डेफिनेशंस देखना, वो इंसानी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, इंसानों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इंसान सेंटर है इसका, धरती सेंटर है इसका। नास्तिक इससे इनकार करते हैं कि तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे जैसा है, उसी तरह से उसको लालची बनाया जाता है, उसी तरह से उसको चमचागिरी पसंद करने वाला बनाया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है इस तरह से करता है। तो इन सब चीज़ों में नहीं करते वो। उन्हें लगता है कि ये बहुत कोई ऐसा अगर कोई चीज़ होगी तो बहुत ब्रॉड होगी और बहुत बड़ी होगी। ये इंसान की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए इंसान लड़ते रहते हैं अपनी सारी ज़िंदगी, और फिर एंड में जाकर कह देते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था। ये सारी नेगेटिव चीज़ें उनने भगवान में डाल दी। और उसके भी वो भी एक उसकी सफ़ेद सी दाढ़ी होती है। ऐसे इंसान अगर हम इमेजिन करें तो हम ही कहते हैं भगवान को। भगवान मेल होता है और इंसान जैसा शरीर होता है उसका। तो ये चीज़ें नहीं, नास्तिक इससे आगे जाते हैं। वो एक अगला सवाल पूछते हैं कि ओके, अबे मुझे पता चल गया है 100% कि ये जो इन्होंने धर्म बना रखे हैं अपने अपने, ये तो सब अपने अपने इन्होंने बना रखे हैं, ये तो सच नहीं है, ये तो इंसानों ने बनाए हैं। रिसेंटली कितने धर्म बने हैं, पिछले 100 सालों में ही देख लीजिए आप, तो ये तो बनाते रहते हैं।
तो अगर इतने साल गुजर गए, हज़ारों साल गुजर गए, तो ये धर्म बन गए, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तो क्या, कैसे बना ये सब कुछ? तो वो एक डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से है, हो सकता है, जिसे हम रैशनल कहते हैं, जिसे हम लॉजिक कहते हैं। हम ऐसे बहुत से लॉजिक हो सकते हैं जिसे हम समझ ना पाते हों, वो हमारे बाहर हों, तो वो उससे इनकार नहीं करते। ये मैट्रिक्स वाली ये चीज़ें ये उन्होंने ही बताई हैं, ये एक बॉक्स के अंदर बंद होने वाली चीज़ें उन्होंने ही बताई हैं। तो वो 100% नॉलेज क्लेम करते ही नहीं हैं, पर वो आपके जैसे भगवान को भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो आपके जैसा है। वो कोई भी, जैसे इलॉन मस्क से सवाल पूछा गया था कि आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो इलॉन मस्क ने कहा था कि अगर कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन हो जो इस रियलिटी को डिफाइन कर सके तो हम उसे भगवान कह देंगे। ये है बात, और हमें नहीं पता वो एक्सप्लेनेशन क्या है, सिंपली एक्सेप्ट इट। और नास्तिक जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे कहते हैं हमें नहीं पता। कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं जो ट्रू हैं, जिनको आप ये नहीं कह सकते कि वो झूठ है, जैसे कि ग्रेविटी हो गई, जैसे कि धरती गोल है ये हो गई, जैसे कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती हैं वो हो गई, यूनिवर्स कैसा है ये हो गई। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कट्टर धार्मिक हैं, वो तो इससे भी इनकार करते हैं। वो तो कहते हैं कि धरती चपटी है, वो तो कहते हैं कि धरती सेंटर में है यूनिवर्स की। तो वो तो कुछ भी कहेंगे, वो तो जो विश्वास करते हैं, उनके धर्म में जो लिखा हुआ है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही, वो तो नैरो माइंडेड लोग हैं। बात इसकी है कि जो नास्तिक है वो क्या है, वो सभी चीज़ों को जो डिस्कवर हो चुकी हैं, जो उसे दिखती हैं अपनी आंखों से, वो उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ भाई ये तो है। और जो नहीं पता उसे नहीं करता वो एक्सेप्ट, और वो उसकी पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं करता, और दूसरी पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं करता। वो इस पॉसिबिलिटी से इनकार भी नहीं करता कि सब कुछ नेचर के नियमों ने बनाया हो सकता है, और काफ़ी हद तक तो हमारी समझ में है वो नियम, पर अभी ऐसे भी हैं जो हमारी समझ में नहीं है। वो इसलिए कि वो हो सकता है बहुत बड़े हों, जैसे कि हम जादूगर के जादू को नहीं जान सकते, पर जैसे ही जादूगर का लॉजिक हमें पता चल जाता है हम जान जाते हैं। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हम नहीं जान पाते, छुपी हुई चीज़ें होती हैं। तो वो ये कहते हैं, वो किसी भी चीज़ को वो ये कहते हैं कि हमें जितना पता है उतना पता है, जितना हमें नहीं पता वो हमें नहीं पता। वो ये आस्तिक लोग हैं जो थोपने की कोशिश करते हैं, ये धार्मिक लोग हैं जो थोपने की कोशिश करते हैं। तो तुम नहीं मानते कि भगवान ने बनाया? वो कब, मुझे नहीं पता भाई। ये जो तू कह रहा है, जो तू अपना भगवान मेरे बीच में ला रहा है, मेरे मुंह में घुसेड़ रहा है कि ये देखो, ये फोटो देखो, तू नहीं समझता कि इसने बनाया ये? तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनाया इसने नहीं बनाया। वो कोई और एंटिटी हो सकती है, वो कोई मैं उसे एंटिटी भी नहीं कहना चाहूँगा यार, कोई एनर्जी, और उस एनर्जी की कोई डेफिनेशन हो सकती है, मुझे नहीं पता, सिंपली मुझे नहीं पता। कोई ऐसी चीज़ जो हमें अभी नहीं पता, हो सकता आगे पता चल जाए और फिर हम उसे भी उसी साइंस के दायरे में ले आएं, या ऐसा कुछ भी। बस सिंपली इस सवाल को यहीं रोक दो। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये तूने जो अपने धर्म के खिलौने बना रखे हैं ये पूरी तरह से झूठ है। अब ये मैंने 100% कह दिया कि मैं इसमें 100% विश्वास करता हूँ। हाँ, अगर तुम अब मुझे नास्तिक कहना चाहते हो इस वजह से, तो तुम कह सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये यही कहते हैं, पर इसके बियॉन्ड, ये तो खिलौने हैं तुम्हारे, इंसान के बनाए हुए खिलौने हैं छोटे छोटे। इसके बियॉन्ड जो है वो तो इतना ब्रॉड है कि तुम उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम भगवान को एक सफ़ेद दाढ़ी वाला, 2 पैरों वाला और 2 हाथों वाला इंसान की तरह ही समझते हो। अगर तुमसे वो एनर्जी की बात की जाएगी कि वो एनर्जी हो सकती है कोई, अगर आपने अवतार मूवी देखी हो, जेम्स कैमरून की फर्स्ट मूवी, तो वो उसमें जो एक पूरी एनर्जी होती है, सब चीज़ें एक तरह से यूनाइटेड होती हैं, और आप उसको भी इस तरह से कोई डिवाइन कह लो तो कह सकते हो, पर हो सकता है उसकी भी एक्सप्लेनेशन हो, क्योंकि लोग जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते उसको डिवाइन कह देते हैं। तो भाई कंप्यूटर
क्वांटम कंप्यूटर की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसे भी डिवाइन कह दो। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन ना हो वो डिवाइन हो। हाँ, अब हमें अभी नहीं पता। बस नास्तिक जो जैसे है, जो भी चीज़ रियलिटी जैसे, वो वैसे ही उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये थोपते हैं ये लोग कह के, ये तो भगवान को नहीं मानता। अरे तेरा तू पहले तू डिफाइन कर रहा है अपने भगवान को। मेरे पास आकर तू अपने भगवान को डिफाइन कर रहा है। तेरा भगवान ईगोइस्टिक है, तेरा भगवान लालची है, तेरा भगवान चमचागिरी को पसंद करता है। तूने डिफाइन कर दिया अपने भगवान को, देख भाई मेरा भगवान तो ऐसा है, तू इसे मानता है तो आप उसे मानोगे। अरे जब तूने डेफिनेशन ही दे दी उसकी, मेन तो डेफिनेशन है, चीज़ क्या है, डेफिनेशन है ना मेन तो। अब मेरे नाम के हज़ारों लाखों लोग हो सकते हैं। अभी अगर कोई कहे आप मनवीर में विश्वास करते हो, तो आप पूछोगे ना किस मनवीर में। या अगर आपको कोई डेफिनेशन देने लग जाए कि वो वैसा है वो वैसा है, तो आप जानते हो मुझे, तो आप तो कहोगे ना कि नहीं नहीं यार ये तो है ही नहीं, वो ये नहीं है वो, और वो आप पर थोपता रहे कि तू तो यार विश्वास नहीं करता पर मनवीर पर। आप कहोगे कि ये वो नहीं है, सिंपल। तो डेफिनेशन आप क्या दे रहे हो उससे फर्क पड़ता है, वही मेन है। आपने नाम क्या लिया है वो मेन नहीं है। नाम तो कुछ भी ले सकते हो आप। ये लोग खुद, इनको पता नहीं है कि बात क्या हो रही है, और ये दूसरों को सिखाते फिरते हैं। मेन है डेफिनेशन, और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे।